कि जो पैसे वहां से आए वो किसकी मिल्कियत थी। इस बात का फैसला सिर्फ इस बुनियाद पे होगा कि वो जो सेटलमेंट एग्रीमेंट था उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बस इतनी बात है। और उसके अंदर मैंने आपको कल भी अर्ज किया था कि उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि मलिक रियाज का पैसा जो है वो इसने जाकर पाकिस्तान में जमा करवाना है उस अकाउंट में जिसके अंदर इसको जुर्माना हुआ है 460 अरब रुपए का। इसलिए हम अनफ्रीज कर रहे हैं कि ये जाके उस अकाउंट में जमा करवाएगा। ये उस सेटलमेंट एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है। मैं आप द सेटलमेंट एग्रीमेंट इटसेल्फ डिटरमाइंस द ओनरशिप। ये बुनियादी बात है ये सबसे बुनियादी बात है कि जो ऑनरशिप ऑफ द मनी है ये डिसाइड होनी है ऑन द बेसिस ऑफ द सेटलमेंट एग्रीमेंट। नाज़रीन मैं आपको बता रहा हूं कि सेटलमेंट एग्रीमेंट उस कॉन्फिडेंशियलिटी डीड जो हुकूमत पाकिस्तान ने साइन की उसका हिस्सा है, वो जिसके ऊपर सारी बात होती है कि वज़ीर आज़म ने अप्रूवल दी, कोई अप्रूवल भी नहीं दी। वो कॉन्फिडेंशियलिटी डीड साइन करना वो जरूरी था, नहीं तो अगर ये कंसेंट ना दी गई होती उस डीड को साइन करने से पहले यूके के अंदर तो सिर्फ एक ही सूरत थी कि ना करते तो वो पैसे हमेशा वहां पड़े रहते। दूसरी सूरत ये थी कि वो पाकिस्तान में आ जाते और साफ जाहिर है कि वो जो भी जुर्माने वाला अकाउंट था उसके अंदर जमा हो जाते। तो उनको बिल्कुल जायज, बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट लोग भी हैं, उनका बड़ा जायज एक सवाल और शिकवा है कि यार ये पैसे तो चोरी के पैसे थे, ये तो पकड़े गए थे, और ये जब पकड़े गए थे तो वापस आने से तो पाकिस्तान को मिलने थे ना। तो इस हवाले से मैंने कल भी कुछ बात की, लेकिन अब मैं आपके सामने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बात करूंगा कि ये मामला यूके में जो हुआ इसका खुलासा क्या है और ये खुलासा हमारे तक कैसे पहुंचता है। नाज़रीन गौर से सुनिएगा। मसला ये है कि मलिक रियाज के बहुत सारे मामला जो हैं वो सामने आते गए मुसलसल पिछले 10-15 सालों में। उनकी गलत तरीके से पाकिस्तान में पैसे बनाने से, पाकिस्तानी मिली भगत करके, पाकिस्तान की एलीट इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के अफसरान को जाती मुलाजम रख के, पाकिस्तानी फौज के रेगुलर अफसरान को अपना जाती मुलाजम रख के, रिटायरमेंट के बाद उनको ओपनली सामने लाकर ये सारे जो कब्जों के मामला थे ये चलते रहे। और फिर उन्होंने जो फौज के करीब सियासतदान से उधर भी इंडोर्स बनाए, शरीफ फैमिली के बहुत क्लोज, हम सब जानते हैं कि वो जो लीक वीडियो थी मलिक रियाज की एक मुबशर लुकमान के साथ इंटरव्यू के दौरान, उसके दौरान आपको नजर आता है कि वो किस तरह मरियम नवाज साहबा और दीगर शरीफ फैमिली मेंबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, बहुत ही थिक एंड थिन है। ये 10 दिसंबर 2019 को बरतानवी होम ऑफिस मलिक रियाज का वीजा कैंसिल करता है। इस हवाले से 2020 जनवरी यानी करीबन 1 महीने बाद उनको बाकायदा एक लेटर वसूल होता है मलिक रियाज को, जिसके अंदर उनके वीजा कैंसिल होने का बताया जाता है और उसके अंदर यह बताया जाता है कि आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। उसके अंदर बताया जाता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चला है जिसके तहत आपको जुर्माना हुआ है और उस जुर्माने करते हुए जजेस ने आपके बारे में मिलियन डेवलपमेंट अथॉरिटी कराची, ये इंग्लैंड का होम ऑफिस लिख रहा है पाकिस्तानी शहरी के बारे में, जिन मुल्कों ने आगे चलना होता है, जिन मुल्कों में तरक्की करनी होती है, वो इस तरीके से लोगों को एवेल्युएट करते हैं कि आपके मुल्क के अंदर जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस की हैं कराची वाली जमीन हासिल करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके मुल्क में एक JIT बनी है और वो फेक अकाउंट्स JIT है। अब अगर मैंने फेक अकाउंट JIT के अंदर जो मजीद किरदार हैं उनका जिक्र शुरू कर दिया तो बात और तरफ निकल जाएगी। मैं मौजूद नहीं बदलना चाहता, आपको समझ आ गई, बाद में इसके ऊपर बात कर लेंगे। बरतानवी होम ऑफिस ने लिखा कि जो JIT बनी थी फेक अकाउंट्स के अंदर, उसके अंदर आपके और चंद और लोगों के नाम लिखे हुए हैं उसमें। वो मैं आपको जो डॉक्यूमेंट है वो शेयर कर रहा हूं इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, तो आप खुद भी अगर इंटरेस्टेड हो तो पढ़िएगा। तो 1-2 घंटे की रीडिंग है, ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके 14 कबक रोशन हो जाएंगे, मजा आएगा, आपको पता लगेगा कि व्हाई नेशंस फेल और व्हाई नेशंस बिकम सक्सेसफुल। तो इन फेक अकाउंट्स में JIT की इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपके ऊपर बड़े वादे इल्जाम हैं जो अभी तक अंडू नहीं हुए। तीसरी बात उन्होंने ये कही, 4 बातें टोटल, गौर से सुनते जाएं। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि इसी JIT फेक अकाउंट्स वाली की बुनियाद के ऊपर नैब ने रेफरेंस भी फाइल किया और उसके अंदर जो है वो सारे इल्जाम जो है वो लगाए गए, बड़ा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया आपको जुर्माना करके। तो जो आपको जुर्माना हुआ उससे भी साबित होता है कि आपने रॉन्ग डूइंग की। चौथा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि NCA ने आपके अकाउंट फ्रीज किए थे, ये पॉइंट चौथा उन्होंने कहा, और वो अनफ्रीज तो हो गए हैं, लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं इससे हम समझते हैं कि आप करप्शन के एक्ट में मुलव्वस हैं अपने मुल्क के अंदर। इसलिए हम आपका जो मल्टीपल एंट्री वीजा है मलिक रियाज हुसैन और उनके बेटे अली रियाज का, ये कैंसिल करते हैं। इसके बाद एक कोई गुंजाइश होती है उनके पास लीगल प्रोसेस शुरू होने से पहले कि वो एक रिप्रेजेंटेशन वहीं पे दे सकते हैं होम ऑफिस में, वो उन्होंने दी और कुछ शवायद साथ लगाए, लेकिन होम ऑफिस ने यानी कि बरतानवी वजारत खारजा ने उस जो उन्होंने अपील दी या रिप्रेजेंटेशन दी उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और एक डिटेल्ड ऑर्डर लिख दिया। उसके अंदर उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया। बुनियादी तौर पर उसके अंदर प्ली ये दी मलिक रियाज ने जो अपील की कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कोई कन्विक्शन नहीं है, जो JIT है उसके ऊपर अभी मुझे कोई सजा नहीं हुई, कोई फैसला नहीं हुआ, जो नैब का रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है वो सस्पेंड है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, और जो NCA का आप कह रहे हैं वो मेरी सेटलमेंट हो गई है, उसमें मुझे कन्विक्शन नहीं हुई। अब जब डिटेल जजमेंट देता है होम ऑफिस तो उसके अंदर ये सारी रीजनिंग देता है कि नहीं, हमें कन्विक्शन की जरूरत ही नहीं है, जो आपके मुल्क की सुप्रीम कोर्ट लिख रही है, उन्होंने जजेस के नाम लिखे कि इस जज ने ये लिखा है, इस जज ने ये लिखा है, आपने क्राइम किया है और आप गिल्टी हैं या नहीं है कोर्ट की नजर में, हम आपको दयानतदार शख्स नहीं समझते, हम समझते हैं कि करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, इसलिए हम आपका वीजा कैंसिल करते हैं। इसके बाद जब वो अपनी अपील देते हैं होम ऑफिस के फैसले के खिलाफ, वो भी बड़ी लंबी उनकी अपील है, उसका अल्टीमेटली फैसला वही आता है कि वो होम ऑफिस का जो फैसला था उसको बरकरार रखते हैं और मलिक रियाज की अपील को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी उनको वीजा नहीं देते। इसके बाद इस ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद मलिक रियाज सबसे बड़ी अदालत में जाते हैं जो कि है इंग्लैंड एंड वेल्स कोर्ट ऑफ अपील। जो हमारे बाद लोग सुन रहे होंगे फौरन होगा यार सबसे बड़ी अदालत नहीं है, सबसे बड़ी तो सुप्रीम कोर्ट होती है। ये वो लोग होंगे जो बरतानवी कानूनी निजाम में काम कर रहे हैं, हालांकि सबसे बड़ी अदालत कोर्ट ऑफ अपील होती है। सुप्रीम कोर्ट में इसमें फैसला आया 26 तारीख को और 28 को डॉन अखबार में रिपोर्ट भी हुआ, अतिका रहमान की रिपोर्ट डॉन में छपी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं 26 नवंबर की। उसके अंदर सब जजमेंट बहुत लंबी थी, वो पूरी तो रिप्रोड्यूस नहीं हुई उस रिपोर्ट के अंदर, लेकिन उसके जो रेलिवेंट पैराज हैं जो
हमारी माशाल्लाह जो कल जजमेंट आई है, जिसके अंदर जो दावे किए गए हैं, जो बड़े मज़हक़ाखेज़ दावे हैं, उनके हवाले से स्पेसिफिक जवाब मौजूद है। ये जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, ये खबर जो है बुनियादी तौर पे उन लोगों को ही समझ आ सकेगी जो इस मौजू में इंटरेस्ट लेंगे। और ये जो जजमेंट, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, ऑफिशियल लिंक दे रहा हूं, यूके की हाई कोर्ट की जजमेंट का, यूके की इंग्लैंड एंड वेल्स कोर्ट ऑफ अपील का, सिविल डिवीजन का, सिविल मैटर का, तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी पूरी जजमेंट पढ़ के कि जो ये केस पाकिस्तान में चलता रहा मलक रियाज के खिलाफ जमीनों वाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें उनको 460 का जुर्माना हुआ, उसके बारे में बरतानवी इदारों की और बरतानवी जजेस की अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, किस एंगल से बात कर रहे हैं, और फिर हम किस एंगल से सोच रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। इसके अंदर जब कोर्ट ऑफ अपील ने ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ समाअत की नाज़रीन, तो उन्होंने भी अल्टीमेटली ट्राइब्यूनल का फैसला यानी कि होम ऑफिस का फैसला बरकरार रखा, मलक रियाज की अपील खारिज कर दी। उन्होंने भी वन बाय वन एक एक चीज को डिस्कस किया, जो जो इल्जामात मलक रियाज पे फॉरेन ऑफिस पे लगाए गए, जो भी मलक रियाज ने 7 ग्राउंड्स लिए, उन्होंने एक एक चीज को एवेल्युएट किया। तीनों जजेस ने, एक जज ने जजमेंट लिखी, दूसरे ने एडिशनल नोट लिखा, तीसरे ने दोनों से एग्री किया। तो ये जो आप इसका जो सर्वर है वो अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, इसको जो सुनने वाले जजेस से ये लेडी जस्टिस निकोला डेविस हैं, लॉर्ड जस्टिस न्यूगी हैं, लॉर्ड जस्टिस स्नोडन हैं, और ये केस था मलक रियाज हुसैन और अली रियाज मलिक और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के दरमियान, होम डिपार्टमेंट के दरमियान बरतानिया के। और आप देख रहे होंगे कि इसकी हियरिंग डेट तो 2 नवंबर 2021 लिखी हुई है, जबकि जजमेंट डेट अगर आप ऊपर देखें तो ये 26 नवंबर को ये फैसला सुनाया गया था। अब बुनियादी तौर पे इसके अंदर जब ये सारा मामला डिस्कस हो रहा है, और हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो कल की जगह आता है तो उसके ऊपर नुक्ते उठते, सवाल उठते, उंगलियां उठती। मैं आपको बरतानवी हाई कोर्ट का ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जजमेंट का जो मुतलका हिस्से हैं उनका खुलासा आपको भी बताता हूं, लेकिन पहले मैं 2 पैरे सिर्फ आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पैरा 45 है कोर्ट ऑफ अपील की जजमेंट का। ऑन December 3, on 3rd, the UK property valued at approximately £50 million and all the funds in the frozen accounts. The NCA announced that the assets would be returned to the state of Pakistan. The statement was underpinned by a framework agreement dated 6 November 2019 made between NCA and Mr. Ali. ये हाई कोर्ट लिख रही है कि ये जो स्टेटमेंट थी ये अंडरपिन्ड थी एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के दरमियान, और वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हाई कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक बरतानिया की किन 2 लोगों के दरमियान हुआ, अली रियाज मलिक और NCA के दरमियान। अब सुनिए, it identified, अगर आप देख रहे हैं तो, it identified that the monies which had been the subject of the settlement would be paid towards the rupees 460 billion Bahria Town were ordered to pay by the Supreme Court of Pakistan in its judgment dated 21st March 2019. As a result of this agreement, the AFOs, जिनकी जो freezing orders थे, were subsequently set aside by the agreement. अगर आपने गौर से सुना, जजमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उनके सामने पड़े हुए हैं, हर चीज उनके सामने पड़ी हुई है। हमारा जज कल लिख रहा है कि जी इन्होंने जाके खुफिया अंदाज में उनको सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट दे दिया और उनको ये तासुब दिया कि हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट है। हाई कोर्ट ऑफ बरतानिया की जजमेंट लिख रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट नहीं, उस अकाउंट में जिसमें मलिक रियाज ने जुर्माना जमा कराना था, उस सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत वो पैसे उस अकाउंट में जमा कराने का उनकी सेटलमेंट ही इस बुनियाद पे हुई कि आप ये पैसा जाके जो जुर्माना देना है वो देंगे। ये बेसिकली सेटलमेंट थी NCA की और अली रियाज मलिक की, और ये हाई कोर्ट की जजमेंट कह रही है। जजमेंट का आप देख रहे होंगे, मैं पढ़ता हूं। आई एक्सेप्ट, ये जज लिख रहा है, जज लिख रही है बल्कि, आई एक्सेप्ट दैट NCA एप्लीकेशंस फॉर द AFOs जो फ्रीजिंग ऑर्डर्स हैं, relied on the evidence from Pakistan which does not, of itself, add further evidential weight to the judgments or reports from Pakistan. कि जिन जो उन्होंने NCA ने जो CA proceeding is that identified by the decision makers से मतलब जिन्होंने डिसीजन किया है ट्राइब्यूनल वालों ने उसका वीजा रिजेक्ट करने का, in that they provide another link between the Supreme Court judgment against Bahria Town and Malik and Mr. Malik, अली मलिक, और उसके बाद बात हो रही है कि ये सिर्फ एक लिंक एस्टैब्लिश करते हैं उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से। तो ये आगे अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो वो यही बता रहे हैं कि बुनियादी तौर पे ये जो मामला था सुप्रीम कोर्ट का अंदर पाकिस्तान के अंदर चला मलिक रियाज की जमीनों के हवाले से बुनियादी तौर पे, और जो मामला यहां पे हुआ तो यकीनी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि हमें लगता है, मतलब क्लियरली सब किसी कोर्ट के अंदर फाइनल फैसला तो नहीं आया था ना, तो उन्होंने कहा ये लगता है कि ये उसी वाला पैसा है, तो दे मेड हिम टू पे दैट फाइन। बेसिकली इस पूरी प्रोसीडिंग को अगर आप समझेंगे तो वो ये बनता है कि वो अपने तौर पे एक तरह से क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने किया, लेकिन जो लिखा हुआ है मैंने आपको एग्जैक्ट लिख के बता दिया कि बुनियादी तौर पे इस जजमेंट के अंदर, जो कि एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर जजमेंट थी मलिक रियाज के हवाले से, उनका वीजा कैंसिल होने के हवाले से, उसके अंदर जो फ्रेमवर्क जो कि एग्रीमेंट था NCA और अली रियाज के दरमियान वो सामने आ गया, और वो क्लियर उसकी जो ऑपरेशनल पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया कि वो एग्रीमेंट ही ये था कि वो पैसे जो है वो उस जुर्माने वाले अकाउंट में देने हैं जहां मलिक रियाज ने पैसे देने हैं, ये पैसे हम उधर अगर जाने पे करें हम सेटलमेंट करने को तैयार है। तो सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ इस बुनियाद के ऊपर है अली रियाज मलिक और NCA के दरमियान कि आपको पैसे आपके अनफ्रीज हम करते हैं, लेकिन आप इसमें गवर्नमेंट आपकी गारंटर बने, वो आपको कॉन्फिडेंशियल डीड में साइन करके दे, और हम आपको मतलब कंसेंट दे कॉन्फिडेंशियल डीड साइन करने की, और हम आपके अकाउंट अनफ्रीज करते हैं, आप डायरेक्टली उस अकाउंट में पैसे जमा करवा दें। इतनी सी बात है। ये उनका काम नहीं कर रहा। आपके जज आपके बिके हुए आपके जनरल अदालतों को कंट्रोल करते हैं, वो मलिक रियाज जैसे लोगों से DHS बनाते हैं, DHA वैलीज बनवाते हैं,
और इनको इस्तेमाल करते हैं, लोगों को मरवाते हैं, जमीनों पे कब्जा करवाते हैं, उस वक्त हम लोग नहीं बोलते, उस वक्त हमारा खून जोश नहीं खाता और हम झूठ की बुनियाद के ऊपर किसी पैसे को इधर से उधर करना चाहते हैं। भैया आप अपनी अदालत से फैसला करवा लें, पढ़ी लिखी बात कोई करे उसको आप बुग्स कह देते हैं, उसको आप बाइस कह देते हैं। और ये बात वो लोग कर रहे हैं जो कानूनी माहिरीन है। दो छोटे छोटे फिक्रे और फिर बात को खत्म करते हैं, अगले लोगों का भला हो रहा है। मैं फिर कहूंगा अखलाकी तौर पर बिल्कुल गलत है, लेकिन आपने सलाह देनी है तो कानून की वायलेशन दिखाए ना। और ये याद रखें, ये इमरान खान के दौर के शुरू का वाकया है। ये जितनी मनीज गई है पाकिस्तान से बाहर, ये कब गई है, किस तरीके से गई हैं, क्यों गई हैं, सब की सब नवाज शरीफ के दौर के अंदर गई हैं। चेक कर ले जाके आप सारा रिकॉर्ड, किस तरीके से ये मनी मूवमेंट हुई 1 to 1।